अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तैयबा हिना व्लॉग्स। शब बारात मुबारक। आज का व्लॉग शब बारात से मुतल्लिक अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए इस रात में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। सबसे पहले तो जी हमने बनवाई हैं जलेबियाँ स्पेशल किस्म की, और स्पेशल किस्म की जलेबियाँ लेने के बाद जनाब हमने बनवाए हैं कतलम्मे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ही रावलपिंडी में मिलते हैं। रावलपिंडी के लोगों को बेसिकली नहीं पता कि कतलम्मे क्या होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। खैर, ढूंढने से कहते हैं ना खुदा भी मिल जाता है, तो हमें कतलम्मे जो हैं वो मिल गए। सादे मिले बग़ैर कीमे वाले। और ये जनाब पूरियाँ बन गई। पूरियाँ बनने के बाद जनाब हलवे और पूरियों के साथ चने और ये सब कुछ लेने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम था वो था बच्चों के लिए कुछ लवाज़मात, ताकि बच्चों को पता हो कि शब बारात जो है वो हमारे लिए एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत जो है चरागा भी करते हैं और पता चलता है कि जी ये शब बारात है। ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे मेरी माँ को। उनके साथ ही बहारें हैं सारी। और दोनों बच्चे माशाल्लाह भाई के, और जनाब ये भाई साहब, इनको भी हमने लगाया है साथ अपने के चलो भाई कैंडल्स जलाओ। तो ये हम सब जनाब कैंडल्स जला रहे हैं और लाइट्स हमने ऑफ़ कर दी हैं अपनी टेरेस की सारी, और छोटे बड़े हम सारे जो है ना वो लगे हुए हैं चिरागा करने। तो जनाब ये चिरागा किया जा रहा है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ईद का समा हो। और बस एक छोटा सा समझें खुशी का ज़रिया था। बाकी तो ये रात बहुत बड़ी है, इबादत की है, लेकिन ये ना बच्चों की खुशी के लिए एक निज़ाम गेट टुगेदर सा सिस्टम किया। कैंडल्स जी बिल्कुल मेल्ट हो रही थी बहुत जल्दी जल्दी, हवाएं तेज़ थी। बच्चे कहते जी कैंडल्स तो बहुत जल्दी गायब हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नमक ले आओ। तो उन पे नमक छिड़का। हाँ नहीं, ये ज़ख़म नहीं थे, ये कैंडल्स थी। कैंडल्स पे नमक छिड़कने से वो थोड़ा देर से जलती हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल जाती हैं। तो जनाब कैंडल्स लो हो चुकी हैं और जनाब हम जो हैं जिन पे नमक छिड़क के बंद किया था उन कैंडल्स को दोबारा जला रहे हैं। और ये छोटा शहज़ादा जनाब बिल्कुल मेरे साथ आके जैसे मैं बैठी थी वैसे बैठ गया था और क्लैपिंग करे और कैमरे को देख के स्माइल पॉज माहौल बनाया हुआ था बच्चे ने। लो जी, और बच्चों को देख के और उनकी खुशी देख के अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी भी बहुत खुश थी। तो बस इन सब की खुशी ने वो क्या कहते हैं ना, एक घर जो है ना वो अफराद से ही होते हैं, और तमाम जो मामलात हैं वो आपके अपने सगे रिश्तों से हैं। सगे ही सब कुछ होते हैं, गैर गैर होते हैं, अपने अपने होते हैं। तो जनाब त्यौहार के मौक़ों पे इकट्ठे होना जो है ना वो किसी तरह से मुमकिन बना लेना चाहिए। तो जनाब अब बच्चों के लिए जी फुलझड़ियों का टाइम आ गया है। अब देखें बच्चों के हालात, ये देख लीजिए जी बच्चों के हालात। अब बच्चों ने बहुत मज़े से फुलझड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मिली हैं, मुझे नहीं मिल रही थी रावलपिंडी में फुलझड़ियाँ भी। पता नहीं रावलपिंडी में मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता, या शायद मुझे जगहों का नहीं पता एग्जैक्टली कि मेन मार्केट्स कहाँ हैं और कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे मैंने अरेंज कर ली। मैंने कहा कम से कम वो हमारे बचपन की जैसे एक याद थी फुलझड़ियों वाली, कि कहा जाता था कि जब पटाखे उस तरह नहीं बजाने तो फुलझड़ियों की इजाज़त मिल जाया करती थी और कैंडल्स की भी इजाज़त मिल जाया करती थी। वालिद मोहतरम ने बड़े हमारे वो कहते हैं चौ पूरे किए हुए हैं। तो अब अगली नस्लों को पता होना चाहिए ना जी
इन सब चीज़ों का भी इनके चौव हमें पूरे करने चाहिए। तो जनाब शुगर मेला लगा रहा ऐसे ही, और ये बच्चे जो हैं वो पहले तकसीम करके आए हैं, ख़त्म दिलाने के बाद न्याज, और उसके बाद जी अब ये चिरागा करने से और वो ये फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। छोटा शहज़ादा हमारा बहुत डर रहा था फुलझड़ियों से ख़ासकर, फिर खैर गुजारा जैसे तैसे जो है चल गया। जैसे तैसे प्यार मोहब्बत से हमने उसे पकड़ा दिया, लेकिन उसने जैसे ही वो फुलझड़ी ख़त्म हुई उसको हाथ में पकड़ लिया, जो गरम वाली साइड थी, और उसका हाथ थोड़ा सा जल गया। उसके अलावा बाकी बेहतरीन रहा निज़ाम। थोड़ा सा ये टेबल टूबल खिसका के मैंने फिर से बेहतरीन निज़ाम किया कि जनाब ये अब बच्चों को जी मैंने बहुत ही वो कहते हैं हल्के से पटाखे रखे थे, जो सिर्फ ज़मीन पे मारने से हल्का सा उसकी आवाज़ आती थी और हल्की सी लाइट उसकी जलती थी। तो ये वो जो छोटा पिस्ता था वो हमारा जनाब उसको बजा के बड़ा खुश हो रहा था। ये देखिए तो इन्होंने 2, 4, 10 पटाखे भी बजाए हैं। उसके बाद जी अभी ये पटाखे जो है ना बचपन जो है ना, बचपन हर एक का बचपन, अगर आप उसको अभी अपनी जवानी में, अपने जिसे कहते हैं ना आफ्टर 30s, आफ्टर 20s, अगर आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप अपने बचपन से निकल जाते हैं, तो फिर यकीन मानिए आप अपने बचपन को पहुंच गए हैं। अपने बचपन को जो है ना ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब हमने तो अपना बचपन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रखा हुआ है। और जनाब उसके बाद बच्चों की तफरीही वैसे कि वैसे निज़ाम चल रहे थे कि मुझे याद आ गया कि हमारे जनाब पटाखे जो हैं वो अब हो चुके हैं इख्तिताम पज़ीर, और कैंडल्स भी तकरीबन आधी हमारी जल चुकी हैं। तो अब क्या किया जाए जनाब? अब तो भाई साहब फरमाए थे कि आप रेस्ट कर लिया जाए। ठीक है जी रेस्ट कर लो। फिर रेस्ट करते करते फिर जी फुलझड़ियों पे शुरू हो गए। मैंने कहा ठीक है अब मैं भी लेके आ रही हूँ। और फिर जनाब हमने फुलझड़ी मैंने भी जनाब जलाई और इनका साथ देने में भी वहाँ पे पहुँच गई। ये देखिए, लेकिन हमारा छोटा शहज़ादा बहुत घबराता रहा था जी फुलझड़ियों से, लेकिन फिर आखिर उसे कुछ ख्याल आ गया किसी तरीके से, और वो मुझे देख के थोड़ा सा जो है ना एक्साइटेड हो गया। सिलसिला ऐसे ही थोड़ा सा कहते हैं ना अपना फुलझड़ी वैसे ही हमारे इख्तिताम पज़ीर हुई। करते हमारी वालिदा मोहतरमा ने हमें ऐसे ही साइड पे काम करके करता रहा जनाब फर्श पे वक्त झाड़ू लगाना शुरू कर गुजरता दिया। रहा। वो इसलिए कि जी वहाँ पे पटाखों का जो है और थोड़ी सी राख वगैरह थी, उन्होंने जनाब गनीमत जाना कि अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है सफाई जो है वो कर दी जाए साथ साथ ही। नहीं बुजुर्ग ही हैं जी, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं। नहीं जी, और इसके बाद जी अभी हमारे कुछ जो है ना वो वहाँ पे पंगे बाकी थे, तो हमने वो पंगे लेने शुरू कर दिए। अब एक एक फुलझड़ी हमारे पास फ़िलहाल बची हुई थी, जो कि डिसाइड ये हुआ कि तीनों एक साथ जलाएंगे। और तीनों एक साथ क्या जलाते जी, मेरी तो सबसे पहले फुलझड़ी साहिबा जल चुकी थी, और ये जनाब उसके बाद भतीजी, और उसके बाद जी भाई साहब, और हमारे छोटे शेठ जनाब वो खैर से फुलझड़ी से डर गए और उन्होंने वहाँ से निकलना ही आफियत जाना।
बहुत समझाने के बावजूद वो जनाब वहाँ पर ना टिके और बिल आखिर अपनी मम्मा और दादों के पास जनाब आन पहुँचे। ये देखिए ये नहीं टिक रहे हमारी कोशिशों के बावजूद भी, और इन्होंने वहाँ से जनाब बच निकलना ही मुनासिब समझा। और इसके बाद डिसाइड ये हुआ कि क्योंकि अब फुलझड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं तो आपको इंतज़ाम ऐसा किया जाए कि ये जलाया जाए। तो देख लीजिए हालात अब हमारे। पीछे हो बेटा, नहीं तो वो कुर्सी लेके यहाँ बैठो। रेडी 1 2 रेडी दादो दादो जा बुला ला जल्दी से बुला ला। वो एक ही है हमारे पास। दादो जल्दी आ जाओ। 1 2 3 इधर बैठो ना, आगे कैमरा में नहीं आ रही है। कैमरा लग ये कैमरा लगा। चलो जी रेडी 1 इसको पकड़ के लगा लो, इसमें से धुआं ही निकलेगा, कुछ भी नहीं है। चलो वो आएगा सिर्फ जो है ना ब्लू कलर का वो देखो स्मोक ही आना है, पर आए तो सही। जी हमारा छोटा शहज़ादा स्मोक मॉम से भी डर गया और वो भी गायब हो गया रो धो के। उसके बाद जी हमने भी हलवा पूड़ी खाने पर फोकियत दी और बैठ के हलवा पूड़ी खाया। और ऐसे हमारी शब बारात जो है वो बिफ़ोर इशा ये कुछ चला। और जनाब खाने वगैरह खा के हमने जनाब यूँ ऐसे हमने शब बारात। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाद नमाज इशा इबादत का रुख किया हमने। अल्लाह पाक सबकी कबूल करे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया।